फाइनली यहाँ पे आप लोगों का फेज़ 2 दोबारा से ओपन करा गया है। क्यों किया गया है आपको मैं बता दूँ। सिमुलेटेड रैंक आ गई है। अब ये रैंक होती क्या है, ये रैंक होती है आपकी कोर्स वाइज। यहाँ पे पहले क्लिक कर लेते हैं, हम रैंक देख लेते हैं। जैसे मैं क्लिक कर दिया यहाँ। अब यहाँ पे ये आपको जो है सारी डिटेल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं सिमुलेटेड रैंक आपकी आ चुकी है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसमें आप लोग अब करेक्शन कर सकते हो अपने रैंक के हिसाब से। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल तो आप लोग वैसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आई हैव रीड द डिस्क्लेमर एंड कंटिन्यू। यहाँ पर बेसिकली आप लोग, अब गाइज़ यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूँ ये आपकी रैंक है। जैसे रैंक यहाँ पे आपका कोर्स है बीए ऑनर्स फ्रेंच। अब बीए ऑनर्स फ्रेंच में आपकी जो रैंक है वो 90 है, यानी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके एडमिशन होने के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे बीए ऑनर्स हिंदी है तो ये बच्चा जो है 114 पे होता है, ठीक है। कई बच्चे 30,000 भी हो गए, कई बच्चों के 20,000 भी हो गए, कई बच्चों के 10,000 भी हो गए, कई बच्चों के 5,000 भी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सिमुलेटर रैंक में बेसिकली अब आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे 114 रैंक है, ये आपकी रैंक कैसे डिसाइड होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो फिलहाल रैंक का डिसाइड होने का सिंपल सी चीज़ ये है कि बीए ऑनर्स हिंदी के अंदर जितने बच्चों ने अप्लाई किया है, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, उनमें से आपकी जो नंबर आ रही है वो आप लोग कितने नंबर पे यहाँ पे हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जैसे क्या होता है, कई बच्चे करते हैं एक ही कोर्स, मतलब एक ही स्टूडेंट जो है कई कोर्सेज के अप्लाई करता है। जैसे इसी बच्चे ने कितने कोर्सेज के 8 से 9 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है, कई बच्चों ने 10, 20, 25, 30, 40 बहुत सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो जो बीए ऑनर्स हिंदी जिन बच्चों ने सिलेक्ट की है, अब वैसे तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो CSS पीजी फॉर्म मतलब यूजी फॉर्म फिल किया है वो 2 लाख से प्लस है, ठीक है। 2 या 3 लाख करीब है, मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। बहुत कम मान लो 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया है। अब उन 2 लाख में से तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जिन्होंने एक ही कोर्स मतलब एक ही स्टूडेंट ने कई कोर्सेज को फिल किया है। अब यहाँ पे आपकी जो रैंक बनी है जिन बच्चों ने, यानी जो आपके 1 लाख है या 2 लाख बच्चे हैं उन्होंने बी ऑनर्स हिंदी सेलेक्ट किया है, उनमें से आपकी कितनी रैंक बन रही है बी ऑनर्स हिंदी के अंदर। अब जैसे मैंने कहा कि 2 लाख बच्चे हैं, ठीक है, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। अब हो सकता है बी ऑनर्स हिंदी को कम से कम 50,000 लोगों ने फिल किया हो, क्योंकि बी ऑनर्स हिंदी को कई बच्चे फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चल लूँ 50,000 बच्चों ने फिल किया, तो 50,000 में आपकी जितनी रैंक बननी है 50,000 बच्चों में से आपकी जो रैंक है वो 114 पे आप लोग हो, ठीक है। तो आपकी रैंक अलग अलग हो सकती है, आप डाउनलोड करके मतलब देख लो सिमुलेटेड रैंक। अब जैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस में इस बच्चे की कितनी रैंक है 2,940, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा चेकआउट करना है सिमुलेटेड रैंक, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग इसमें करेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग करेक्शन करोगे कैसे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दोबारा से अपनी प्रेफरेंस को मतलब अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को और कोई और कोर्सेज ऐड करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी रैंक है बहुत ज़्यादा आ रही है 20,000 30,000 प्लस आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी रैंक कम हो और मैं और कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लूँ, तो आप लोग और कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये आपका फाइनल होगा। इसके बाद पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर में आपकी प्रेफरेंस किसी भी तरीके से चेंज नहीं की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रेफरेंस में किसी तरह का कोई ऐड ऑन करना है या आपको यहाँ पे डिलीट करनी है प्रेफरेंस, तो उसे अभी कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करोगे, प्रेफरेंस दिखाया, तो यहाँ पे अब ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और ऐड ऑन करने का भी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ऐड ऑन और रिमूव कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, शेड्यूल। जैसे शेड्यूल है तो इसमें आप लोग देख सकते हो सिमुलेटेड रैंक टाइम के हिसाब से आ गई है आज 11 अगस्त को, और आपकी जो प्रेफरेंस चेंज है वो यहाँ पे 11 से लेके 12 अगस्त है। 12 अगस्त वो भी कल यहाँ पे रात में 12 बजे तक आप लोग करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ चेंज होगा शेड्यूल के अंदर तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी तो अभी यहाँ पे 12 अगस्त से पहले आप लोग चेंज कर सकते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया, प्रेफरेंस को आप लोगों को चेंज कर लेना है अगर आपको करना है, लेकिन अब आप लोगों की प्रेफरेंस फाइनल होगी। इसके बाद प्रेफरेंस के अंदर पूरे एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आप लोग प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। और ये जो बच्चे कह रहे हैं कि ये तो है भैया प्रेफरेंस, ये रीऑर्डर होता है आपकी प्रेफरेंस। अब रीऑर्डर मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी एक और वीडियो आ जाएगी कि कितनी रैंक जो है अगर आपकी आती है वो ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है, मतलब एक सेफ़ रैंक कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे पे और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। बाकी आप लोग CUET UG या फिर आप लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी का UG का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो।